तो भाई ये इस सीरीज का पार्ट 16 है। अगर तुमने अभी तक 1 से 15 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल में जाके देखो भाई। पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने ये सीरीज बीच में डालनी बंद कर दी थी, लेकिन तुम लोगों को तो बस यही चाहिए थी। इसीलिए अब तुम्हारा भाई अपने पुराने अंदाज में आ चुका है और अब से हर एक दिन के बाद इसका न्यू पार्ट आ जाएगा, बस प्यार दिखाना। तो अभी तक हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि चैन युवान और उसकी सारी लड़कियों को यह पता चल जाता है कि उनके साथ जो एक लड़की लिंग शुआंग, जो कि अभी चैन युवान की असिस्टेंट का काम कर रही है, वो दरअसल एक स्पाई है जो कि लिन फैमिली के साइड की है और लिन फैमिली युवान को बर्बाद करना चाहती है। जब सबको पता लग जाता है कि लिंग शुआंग एक स्पाई है, उसके बाद चैन युवान उसको अपने साथ मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसका ऑफर मना करके वापस चली जाती है। लेकिन चैन युवान उसे फिर भी उसको दिए हुए पैसे को खर्च करने को बोलता है। उधर सारी लड़कियों की जल के लाल हो गई होती है। भाई साहब, चैन युवान की जिंदगी भाई काश मेरी होती। अब 16 पार्ट स्टार्ट होता है। भाइयों, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। तभी जुलू को उसके भाई मिस्टर लिन का कॉल आया। मिस्टर लिन ने पूछा, कहां है, क्या कर रही है? जुलू बोली, चैन युआन के घर पर हूं और एक सीन देखा जो तू कभी नहीं मानेगा। बेचारा सोचने लगा, कब से इस लड़के को भाई कहने लगी। सबसे बुरा यह कि बहन को पता नहीं ली और लिन फैमिली के बीच क्या प्लान है। वो चिल्लाने लगा कि इस लड़के से दूर रह, वो तेरे लिए अच्छा नहीं। आधे महीने में यूनिवर्सिटी वापस जा रही है, घर आ जा। गुस्से में उसने सोचा, जैसे ही उसे पता चलेगा मैं क्या क्या हासिल कर रही हूं, दंग रह जाएगा। जल्द ही सब जानेंगे कि जुलू अपनी पूरी जनरेशन की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर है। बैकग्राउंड में किकी ने रुओ से पूछा, क्या तुझे वो 2 लड़कियां पता है? रुओ बोली, बाईं तरफ वाली मेरी बहन मांग मांग है और दाईं वाली बेहद खतरनाक है, लिन फैमिली की जुलू। जुलू ने पूछा, क्या ये वो सबसे अमीर फैमिली नहीं है पूरे शहर में? किकी बोली, अरे ये लड़का कभी आराम नहीं करता, हर बार नई वाली लेकर आता है। फिर उसने दोनों को बुलाया, खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं बिग ब्लैक कैट कंपनी की सीईओ हूं। बोली, चूंकि तुम सब चेन युआन की दोस्त हो, एक दूसरे के कांटेक्ट होने चाहिए। चेन युआन देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लड़कियां सब नंबर एक्सचेंज कर रही थीं। कीकी ने जुलू को ग्रुप में ऐड कर दिया और कहा, अब से हम सब दोस्त हैं। चेन युआन सोच रहे थे कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं भाई। उधर होटल में किसी ने लिंग शुआंग का स्वागत किया। वो मिस्टर ली था। मिस्टर ली ने टेबल पर बैठकर कहा, कल का एक्शन इसलिए था क्योंकि उस लड़के का इन्वेस्टमेंट नहीं खोना था। बोला, कोरिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन से बात कर ली, जल्दी तू पहले जैसी खूबसूरत हो जाएगी। लिंग शुआंग ने कहा, समझ गई, शुक्रिया। मिस्टर ली ने पूछा, क्या बात लेकर आई है? लिंग शुआंग ने बताया, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। मिस्टर ली शॉक होकर बोला, क्या हुआ, भागना मुश्किल था? लिंग शुआंग बोली, नहीं, उसने माफ कर दिया और काम जारी रखने को कहा। मैंने मना कर दिया, लेकिन 30 बिलियन छुपा लिए, वरना बॉस सोचेगा मैं धोखा दे रही हूं। मिस्टर ली ने पूछा, जब तू गई तो उसने कैसे रिएक्ट किया? लिंग शुआंग बोली, अजीब बात है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, बिल्कुल शांत रहा। मिस्टर ली ने पूछा, क्या सच में कोई इमोशनल चेंज नहीं हुआ, जैसे गुस्सा? लिंग शुआंग बोली, नहीं, शायद उसका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन लगता है कुछ ऐसा था जो मैंने नोटिस नहीं किया। चेन युआन को पहले दिन से ही पता था कि मैं जासूस हूं। मिस्टर ली ने पूछा, कैसे पता चला? और फिशिंग कंपनी के शेयर्स किसके नाम पर है? लिंग शुआंग बोली, सारे शेयर्स उसकी बहन मांग मांग के नाम पर हैं, क्योंकि अपने नाम पर रखता तो शक हो जाता। यह सुनकर मिस्टर ली बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से सोच रहा था, क्या वो किसी जाल में फंस गया है? मिस्टर ली ने कहा, हुआई प्रोविंस के मैप्स लाओ और मिस्टर लिन को बुलाओ। सेक्रेटरी से पूछा, क्या लिन फैमिली के कोई लोग उस इलाके में जमीन खरीद रहे हैं? सेक्रेटरी ने कहा, लिन फैमिली किसी दूसरी कंपनी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी ले रही है। तभी मिस्टर लिन का फोन बजने लगा। मिस्टर लिन सोचा, मिस्टर ली इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है? तो भाइयों, मिस्टर ली और मिस्टर लिन में कंफ्यूज मत होना। जो थोड़ा बूढ़ा टाइप का है वो स्पाई वाली लड़की का बॉस, वो मिस्टर ली है, और जो लिन है यंग, वो जुलू का फैमिली का है, उसका भाई। अब क्लियर हो गया होगा आपको? मिस्टर ली ने कहा,
गालियां देने लगा। लगता है तू चेन युआन के साथ मिल गया है और सब कुछ शुरू से प्लान कर रखा था। मिस्टर लिन कंफ्यूज होकर बोला, ये क्या बकवास कर रहा है? मिस्टर ली ने कहा, नाटक मत कर। तेरी कंपनी ने जो जगहें खरीदी हैं सब चेन युआन की स्ट्रैटेजी से परफेक्टली फिट बैठती हैं। मिस्टर लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोला, मैं जांच करूंगा, मुझे पूरा यकीन है मेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर ली ने कहा, आधा दिन देता हूं, संतोषजनक जवाब नहीं आया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। फोन फेंक कर मिस्टर लिन बोला, ये जोहू खुद को कौन समझता है? हम दोनों बराबर के नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन वो मुझे अपने बाप की तरह ट्रीट कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इस सब प्लानिंग में 10 मिलियन खर्च हो गए। अगर हार गया तो फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर उसने एम्प्लॉय को कहा, फैमिली के नाम पर कुछ सीक्रेट रियल एस्टेट चेक कर। 2 घंटे बाद वो वापस आया, सारे पेपर्स दिखाए। सब कुछ उसकी 20 साल की बहन जुलू के नाम पर है, जिसके पास पैसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे बुरी बात, कंपनी का कैपिटल 50 बिलियन से ज्यादा है और इन खरीदारी से चेन युआन का प्लान 100% कामयाब हो जाएगा। पूरी टेलीविजन स्ट्रक्चर जो वो सेट कर रहा था वो परफेक्टली फिट हो जाएगी। वो सोच रहे थे जाल में फंसाया है, लेकिन आखिर में खुद फंस गए। उसे एहसास हुआ शुरू से ही वो एक बड़े गड्ढे में गिर चुका था और सबसे बुरी बात, उसकी बहन ब्रेन वॉश हो चुकी है। मिस्टर लिन ने फोन उठाया और जुलू को कॉल किया। ये लांती लड़की क्या कर रही है जो पूरी फैमिली बर्बाद कर देगी? पूल से निकलकर जुलू ने कॉल उठाया। फिर क्यों बात करना चाहता है? मिस्टर लिन बोला, तेरी सीक्रेट रियल एस्टेट कंपनी का पता चल गया? जुलू बोली, काफी टाइम लगा तुझे पता करने में, अब मान को कॉल कर, वो तेरा बॉस है। वो चिल्लाने लगा, किसने इजाजत दी फैमिली के कनेक्शन ऐसे इस्तेमाल करने की? लेकिन जुलू ने फोन काट दिया। मैं चेन युआन के साथ हूं, वो मेरे भाई से कहीं ज्यादा काबिल है। वो गुस्से से फोन फेंक कर बोला, कब से इतनी हिम्मत हो गई इस लड़की में? बटलर को बोला, नया फोन लाओ, मैं इस लड़की को नहीं हरा सकता। सर्वेंट ने कहा, अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, अब डैमेज कम करने पर फोकस करो। मिस्टर लिन ने पूछा, कैसे? सर्वेंट बोला, चेन युआन की प्लानिंग देखकर लगता है वो ली फैमिली वाले से कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बहन पहले से कनेक्टेड है, शायद अब उसके साथ अलायंस कर लो। बस रुओ को छोड़ दो क्योंकि वो चेन युआन से जुड़ी हुई लगती है। लेकिन मिस्टर लिन बोला, रुओ को नहीं छोड़ूंगा, वरना जिंदगी भर बहन मुझे ताने मारेगी। बटलर ने पूछा, क्या सिर्फ उसके लिए इतना झमेला मोल लेना सही है? मिस्टर लिन बोला, मिस्टर फू, तू मत घुस, कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, जिम्मेदारी मैं लूंगा। बटलर बोला, ठीक है, मैं पीछे हटता हूं, लेकिन ये यंग मास्टर बहुत अनएक्सपीरियंस्ड है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बहन को साइड चेंज करवाएगा तो सब उसे ट्रेटर समझेंगे। या तो लिन फैमिली चेन युआन के साथ जाएगी या सब मिलकर इसे बर्बाद कर देंगे। उधर मिस्टर ली को जुलू के प्लान्स के पेपर्स मिले। उसे एहसास हुआ शुरू से जाल में फंसा है। मीटिंग में सबको चुप रहने को कहा। लिंग शुआंग ने सोचा, मेरी भी गलती है, सेक्रेटरी होने के नाते कुछ नोटिस नहीं किया, माफी मांगी। लेकिन मिस्टर ली ने कहा, क्या सच में सिर्फ मिस्टेक है? मिस्टेक के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन 10 बिलियन का नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। एशट्रे उसके मुंह पर मारा और बोला, क्या पता है कितना पैसा गया? तेरे ऊपर भरोसा करके इतना अरोगेंट हो गया, सोचती है तू इतने पैसे की काबिल है? याद रख, तेरी जिंदगी में जो कुछ है सब ली फैमिली की वजह से है। सिक्योरिटी को बोला, इसे डिटेन करो, अब से ये पूरी तरह सस्पेक्ट है, जांच होगी कि ये सब इसके पीछे तो नहीं। एक लड़की बोली, मुझे यकीन है लिंग शुआंग ने धोखा नहीं दिया, उसने सब कुछ बताया और शुरू से हमारे साथ थी। लेकिन मिस्टर ली ने कहा, अब बेट्रियल मायने नहीं रखता, ग्रुप को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तब उसे एहसास हुआ वो सिर्फ स्केपगोट बन रही है। उधर चेन युआन के घर पर कोई पूछ रहा था, मैं है क्या? वो रो थी, बोली, कोई घर पे है क्या? तो मांग मांग को बोली कि चेन युआन ने तुमको अकेले घर में छोड़ दिया है। कहां है वो? मांग मांग ने बताया, असल में चेन युआन बेसमेंट में है। पूछा कितने दिनों से छुपा है? मैंने तो कई दिन से नहीं देखा। मांग मांग बोली, लगता है कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब मत करना। चेन युआन ने पर्पल गू बनाया और बोला, आखिरकार तैयार हो गया। मेडिकल स्किल्स को 60 तक इवॉल्व करने के लिए सारे पॉइंट्स खर्च किए, वर्थ था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। रो थी, आ सकती हूं? वो सोचा, परफेक्ट टाइमिंग। चेन युआन बोला, आजा,
तेरे बॉडी पर कोई स्कार है? वो कंफ्यूज हो गई। रुओ बोली, हाँ, बचपन में भाई से लड़ाई में सिर के नीचे एक छोटा निशान है, लेकिन मेकअप से छुपाती हूं। चेन। युआन ने उसकी ठुड्डी पकड़ी। करीब से देखना चाहता हूं। वो बैग गिरा दिया। सोच रही थी अगर मांग मांग ने देख लिया तो गलत समझेगी, लेकिन ठीक है। उसने किस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अजीब सी स्मेल आई। सोचा ये क्या सोच रहा है। चेन, युआन ने कहा, फिक्र मत कर, मेरे पास कमाल की क्रीम है। माथे पर लगाई। रुओ बोली, क्या गवर्नमेंट अप्रूवल है? बहुत बदबूदार है। चेन, युआन बोला, जैसे कुछ खाने बदबूदार होते हैं लेकिन स्वादिष्ट। बोला, अगले 3 घंटे तक मत हटाना और नहीं बनेगी। वो थोड़ा अनकन्विंस्ड, लेकिन थैंक यू बोली और पीछे मुड़ते ही उसने किस कर लिया। वो शर्मा गया। सोचा क्या मुझे एडवांटेज लिया गया। दरवाजे के दूसरी तरफ वो सोच रही थी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन फीलिंग बुरी नहीं थी। चेन, युआन लाल हो गए। लार टपक रही थी। अचानक मांग मांग आई। रो क्यों? चेहरा ढककर जा रही थी। लग रही थी रो रही है। चेन, युआन बोला, घर जाकर नहाने गई? मांग मांग बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूं। चेहरा ढक्का था और लाल थी। क्या किया तूने बेचारी के साथ? चेन, युआन बोला, झूठे इल्जाम नहीं मानूंगा, मैं जेंटलमैन हूं। मांग मांग बोली, यकीन नहीं, मेरे भाई की एक ही प्रॉब्लम है, हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है, लेकिन चाहे जो हो वो मेरा एकमात्र भाई रहेगा। फिर चेन, युआन ने पूछा, तेरे पास कोई स्कार है जिसका ओमनीपोटेंट ट्रीटमेंट चाहिए? वो भाग गई। बोली, वो चीज बहुत बदबूदार है। वो सोचा, बेवकूफ, जो सिर्फ मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं उसका फायदा क्यों नहीं उठाती। अचानक फोन पर मैसेज आया। पुराना चैट याद आया। चेक किया। हुसैन पूछ रहा था, क्या मिस्टर यान सच में मुश्किल में है? वांगरेन बोला, उसकी कंपनी ने भी जमीन खरीदना बंद कर दिया, लगता है देश छोड़कर भागने वाला है। वांगरेन बोला, एनालिसिस सही है, उसका ब्लैक कैट प्लेटफॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन हुसैन बोला, बुरा मत बोलो, मुश्किल में है तो भी निकल आएगा। जैसे ही वो कुछ दिन गायब हुआ, चैट में लोग कहने लगे, लिन फैमिली से प्रॉब्लम हो गई, इतने बड़े लोगों से पंगा लेना उसकी गलती है। सब सहमत हुए कि दूर रहना बेहतर है। चेन, युआन गुस्से में थे। कुछ दिन पहले सब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, अब ये सब। चेन, युआन ने मैसेज भेजा, बस बहुत हुआ, जो ग्रुप छोड़ना चाहता है वो गायब हो जाए। सब शॉक। पूछा, ऐसे टाइम पर टफ क्यों बन रहा है? चेन, युआन बोला, जो मेरे खिलाफ जाएगा या तांग फैमिली के साथ कोऑपरेट करेगा वो मेरा दुश्मन है। क्लब वाला बोला, ग्रुप देखो, मिस्टर यान सबके खिलाफ जा रहा है। हुसैन बोला, मुझे पता था मिस्टर यान कोई आम नहीं, पूरी लिन फैमिली भी नहीं टिकेगी उसके सामने, लेकिन बाकी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप छोड़ रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग निकल गए। अब चेन, युआन को पता था किसे इग्नोर करना है। अगर वापस चाटने आएंगे तो थप्पड़ मारेंगे। फिर लाइव स्ट्रीम ब्राउज करने लगा। अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट्स रिचार्ज किए, कुछ बिलियन रिचार्ज करके माहौल गर्म किया। ब्लैक कैट प्लेटफॉर्म पर एम्प्लॉय ने शेन शुई को बुलाया। वो घबरा कर आई। क्या हुआ? बोला, शॉपिंग चैनल पर किसी ने कुछ बिलियन खर्च कर दिए। वो तुरंत सोची, क्या वो है? एक ब्लॉन्ड लड़की डांस कर रही थी, पिंक हेयर वाली मस्ती कर रही थी, लेकिन चेन, युआन को बोरिंग लग रहा था। तभी कुछ ध्यान खींचा। उसकी बहन मांग मांग ने ड्रीमी लिटिल मॉन्स्टर नाम से लाइव शुरू कर दिया। ये बेवकूफ कैसे नहीं पहचाना? कैट की तरह ड्रेसअप है, लिटर बॉक्स तक बेच रही है। वो थैंक यू बोल रही थी, सबको प्रॉस्परस लाइफ की दुआ दे रही थी। चेन, युआन ने समझ लिया आज इसलिए इतनी शांति थी, लेकिन जैसे हमेशा इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुरंत रॉकेट भेजा। हैप्पी विंड नाम वाले ने डोनेशन करके फ्रेंड ऐड करने को कहा। मांग मांग बोली, नहीं हो सकता भाई, नहीं, इजाजत देते। फिर 10 रॉकेट और आए। फिर पूछा, अब? चेन, युआन गुस्सा हो गए। बहन पर लाइन मार रहा है। बहन भी नाराज। बोली, क्यों जिद कर रहा है? मैंने मना किया ना। गिफ्ट्स सिर्फ ऐड के लिए भेज रहा है तो बंद कर, पैसा बर्बाद है। लेकिन उसने 100 रॉकेट और भेजे। चैट में सब ज्वाइन कर रहे थे। तभी सबका ध्यान गया। पूरी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गई। स्टेलर एक्सप्लोजन खरीदा गया। शेन शुई सोच रही थी क्या लेजेंड वापस आ गया। मांग मांग शॉक होकर बोली, क्या सच में 1 मिलियन से ज्यादा वाला आइटम मिला? चेन, युआन बोले, जो भी मेरी बहन को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा रॉकेट से, उसका सपना तोड़ दूंगा। फिर 2 स्टेलर कॉलिजन, 3 एक्सप्लोजन और भेजे। सब लाइव में दिखने लगा।
ड्रीमी लिटिल मॉन्स्टर को 4 गैलेक्सी मिल चुकी हैं। वो क्लिक करता रहा जब तक वो सीख न ले। लोग यकीन नहीं कर पा रहे, 3000 तक पहुंच गए। पॉपुलैरिटी स्कोर 100 मिलियन हो गया। चैन युआन मुस्कुराए, फाइनेंशियल शॉक तो पहुंचाई। तभी मांग मांग का मैसेज, क्या तूने किया? चैन युआन बोला, हाँ, लेकिन वो बोली पैसा बर्बाद है। फिर समझ आई प्लेटफॉर्म उसका है तो लॉस नहीं हुआ। बोली बंद कर, लाइव नहीं चल पा रही। वो 10 बिलियन खर्च करना चाहता था, लेकिन अब इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। प्लेटफॉर्म पर सब पूछ रहे थे क्या चेन युआन ने 300 मिलियन खर्च किए। शेन शुई ने कंफर्म किया, लेकिन आईटीए कैसे हैंडल करे? किकी बोली, क्या मुश्किल है? शेन शुई बोली, सारा पैसा उसकी बहन मांग मांग को गया। अजीब है, पैसे उसके पास से उसके पास ही गए। फिर समझ आई चेन युआन का प्लान। ये दिखाने का तरीका था कि वो अटैक से रिकवर हो चुका है। अब ब्रोक होने की अफवाहें खत्म। कीकी बोली, परफेक्ट तरीका पैसा खर्च करने का बिना लॉस के। शेन शुई बोली, काफी टाइम बाद देखा उसे, बस चाहती थी ऐसे मर्द द्वारा चुनी जाए। अगले दिन ये न्यूज हर जगह फैल गई। बोलिंग वाला हुसैन से बोला, तू सही था। हुसैन बोला, सीख लो, मिस्टर यान ऐसे गिरने वाला नहीं था। सब मजाक था, लेकिन वो डर गया था गलत साइड लगाने से। ग्रुप में नोटिफिकेशन की बाढ़ आई। जो रुके थे राहत में थे। किसी ने कहा उसका प्लान काम कर गया। ली और लिन दोनों को नीचे किया। सब इम्प्रेस। इतने लोगों के खिलाफ जाकर भी जीता। बोला ये मूव अगले दशक तक असर डालेगा। चैन युआन ने सोचा, जो भरोसा किया वो अब मेरे साथ है। अब हर बार अटैक नहीं सहूंगा। ग्रुप में अनाउंस किया, जो चाहे टेलीविजन सिटी बिल्डिंग में ज्वाइन कर सकता है। एक बोला, मेरी फैमिली के कई मॉल हैं, पार्ट बनना चाहता हूं। दूसरा बोला, रेस्टोरेंट चलाते हैं, शामिल होना चाहते हैं। होटल वाले, कंस्ट्रक्शन वाले सब ज्वाइन करने को तैयार। नोटिफिकेशन आते रहे। मांग मांग इम्प्रेस होकर बोली, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लाइव और नाम ट्रेंडिंग है। चैन युआन बोला, इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई। मांग मांग बोली, फेमस सिर्फ पैसे से हुई, कमेंट्स ज्यादातर तेरे बारे में हैं, सेल्फिश है, औरतों पर पैसा उड़ा रहा है, जबकि बाकी अमीर नेशन और टैलेंट डेवलप करते हैं। वो डिफेंड करने लगा, लेकिन मांग मांग बोली, रुओ ने बताया, तू सिर्फ पैसा बांटने का दिखावा करता है, पीछे बिजनेस जीनियस है। बोला, छुपाने की कोई बात नहीं, प्लान सब पता है। वो सोचने लगा, ये बकवास कैसे फैल रही है, रिलेशनशिप नहीं बदलना चाहता। टॉपिक चेंज किया, ये क्या नेशन के टैलेंट प्रमोट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? मांग मांग बोली, गो बोर्ड गेम में हमारे देश को विदेशी डोमिनेट कर रहे हैं। एक लड़का 20 से कम उम्र का किमुरा पुराने मास्टर से सीखा और यहां आकर सबको हरा दिया। सीनियर्स भी नहीं टिके। उसने ऐलान किया, यहां कोई उसे नहीं हरा सकता। बोला, 200 मिलियन से ज्यादा ऑफर हैं जो उसे हराएगा। चैन युआन को पैसा नहीं चाहिए, बस उसे खेलना है। मांग मांग बोली, सीरियस है, वो जीनियस है। चैन युआन बोला, मजा आएगा, अगर मुश्किल हुई तो स्किल्स डेवलप कर लूंगा। मांग मांग सोची, ये गो कब सीखा, इतनी कंपनियां मैनेज करता है। चैन युआन बोला, कब व्यस्त लगता हूं। वो याद करने लगी, दिन भर पुल के पास सनबाथिंग, रात को कोक पीते हुए वीडियो गेम्स। समझ नहीं आता टाइम कैसे मैनेज करता है। वो शेक हो गई। तभी लाइव शुरू किया। आज स्टडीज पर फोकस, लेकिन चैट पढ़ाई नहीं देखना चाहता। चैन युआन के लिए परफेक्ट। सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गया, नाम रखा सनसेट मास्टर। सुबह 10 बजे ट्रेनिंग शुरू, सिस्टम टेस्ट करना था। पहला राउंड शुरू, 10:33 तक पहला ओपोनेंट हरा दिया। बहुत जल्दी, मजा नहीं आया। सोचा 10 लगातार जीतूंगा, मुश्किल ओपोनेंट मिलेंगे। शाम 6:30 तक 30 कंसेक्यूटिव जीत, अभी भी इजी लेवल। लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते मैच लंबे हो जाते हैं। बस किमुरा से खेलना था। किमुरा डेविल्स हैंड नाम से खेलता था। एक दिन 20 जीत के बाद एक और मैच। रैंकिंग देखी, सनसेट मास्टर को चैलेंज किया। चैन युआन को नोटिफिकेशन मिला। सोचा हाई स्कूल का लड़का लगता है नाम से। ड्यूल शुरू। डेविल्स हैंड ने पहला मूव किया। चैन युआन को समझ नहीं आ रहा उसके मूव्स, डेमन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा। 30 मूव्स में पोजीशन खराब हो गई। लग रहा था हार जाएगा। किमुरा इंप्रेस, 30 मूव्स में पहला ट्रैप में फंसा, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। चैन युआन ने सिस्टम से 50 साल का एक्सपीरियंस मांगा। दिमाग में दशकों की टेक्निक्स
फ्लैश। कई बार एनालिसिस के बाद सॉल्यूशन मिला। अब ऑनफेंसिव, वो भी डेमन ऑफ हेवंस बन गया। किमुरा सोचा अभी भी सॉलिटरी मास्टर मो। तभी मूव देखकर चौंका। बेतुके मूव्स लग रहे थे, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन था। परफेक्ट पीस प्ले किया। किमुरा को फैमिलियर लगा। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अमेच्योर कैसे जान सकता है। पहली बार कोई ट्रैप में फंसा और गेम पलट गया। आखिर में डेविल्स हैंड हार गया। कुर्सी पर पीछे गिरा। सोचा एशिया का बेस्ट प्लेयर ऑनलाइन 5वां रैंक वाले से कैसे हारा, वो भी मेरे ही मूव्स से। नहीं मानूंगा। चेन युआन थक गए थे। रात 10 हो गई, लेकिन एक्साइटेड एक और मैच। प्राइवेट मैसेज आया, खराब इंग्लिश में रिमैच और सिखाने को कहा। सोचा प्राइमरी स्कूल का बच्चा। चेन युआन बोला, कोई चांस नहीं, ह्यूमिलेट मत हो, होमवर्क कर। किमुरा गुस्से में, कौन है ये? बोला, पिछला मजाक था, अब सीरियस हूं। तो भाई इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं। मैं कहा लाडले गोप गोप गोपप।